सभी साथियों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा प्रयागराज से अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी मैं खाना खाते खाते वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी है। ट्रेन लेट था लेकिन अभी पहुँच गई हूँ मैं। एक छोटा सा टाइनी रूम है, 1 बेड वाला, सुंदर है, क्यूट है, छोटा सा, मेरे लिए ठीक है। मेरे हस्बैंड ने बुक किया था और मेरा खाना अभी आ गया है। मैं खा रही हूँ राइस, रोटी, दाल, प्याज, मिर्ची, गोभी आलू की सब्जी। इतना ठीक है। हमें हमारा शरीर को पढ़ना चाहिए। शरीर हमारा प्रथम गुरु है। क्योंकि जो स्वास्थ्य है, मैं खाना खाते खाते रजिस्ट नहीं कर पाई, वीडियो बनाने लगी। सभी की ये तो प्रक्रिया है जीवन का, तो उसमें क्या है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह का अभिव्यक्ति में हम जितना खुलते जाएंगे उतना स्वस्थ होते जाएंगे। और स्वस्थ होना और जीवन अच्छा होना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के गहराई से चैनल का नाम मैंने रखा है। मतलब मेरे अंदर से अस्तित्व ने रखा है। अस्तित्व का दस्तखत नहीं होता तो कुछ नहीं होता। आज मैं प्रयागराज में भी नहीं होती। तो ये सब कुछ, ये जोड़ को, ये कड़ी को हमें समझना चाहिए। कैची और इंट्यूशंस, मैंने एक वीडियो बनाई हूँ, कड़ी जोड़ के हम चीज़ों को समझेंगे ना तो बहुत चीज़ें खुलता जाएगा। ट्रेन लेट हुआ लेकिन मैं फ्रेश हूँ। मैंने ट्रेन वेटिंग रूम में 3 दीदियाँ मिले थे, सहयोग के वॉलंटियर है वो, उनके इंटरव्यू ली मैंने। पूरा वेटिंग रूम में सब लोगों ने, मैंने चुप रह के इंटरव्यू देखा। बहुत अच्छा समय गया। यात्रा में निकल जाओ ना एक बार, फिर मुझे नहीं लगता हमें वो तनाव में रहना चाहिए कि ट्रेन कब पहुंचेगा, लेट हुआ, जल्दी हुआ। जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारा देश में व्यवस्था ऐसे हो कि ट्रेन समय पे आए, किसी का समय खराब ना हो, उस पर भी हमें प्रयासरत होना चाहिए। ये जो बाह्य व्यवस्था, अंत व्यवस्था, ये दोनों का समन्वय में जीवन सुंदर होता है। ट्रेन में आते आते मैं एक थंबनेल बनाई हूँ। एक आचार्य प्रशांत और आईआईटी बाबा जिनको अभी बोल रहे हैं, अभय सिंह, उनको, उनका, दोनों को रिप्रेजेंट करके, मतलब वो बात मुझे रखनी है। उन दोनों के खिलाफ मुझे नहीं, कुछ नहीं बोलना है। मैं उन दोनों को जितना जानती हूँ सोशल मीडिया पे और उनके अभिव्यक्ति के तौर पे मैं कुछ कुछ बात रख सकती हूँ। जैसे आचार्य प्रशांत का मैंने भी एक समीक्षा की थी। अभय सिंह जो है, अभी उनका भी मैं कुछ वीडियो देख रही थी, अभी वायरल है रिसेंट, तो उनका कुछ चीज़ों में गहरा ज्ञान है, वो मुझे अच्छा भी लगा। जैसे वो बहुत तरह तरह की पढ़ाई किए हैं, शास्त्र, विज्ञान, इंजीनियरिंग तो पढ़ाई किए, आईआईटी कर लिए, डिजाइनिंग कर लिए, बहुत कुछ कर लिए। तो इतना कुछ जब इंसान देख लेता है, वो इंसान गहराई से अगर वो जीता है, वो अभिव्यक्ति दे सकता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन कैसे होना चाहिए। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं देख रही थी। लेकिन हमारा समाज देखो, उनका नाम दे दिया आईआईटी बाबा। आईआईटी एक सामाजिक पैमाना है और एक कोर्स है। हाँ, उसमें आईआईटी करने का वैल्यू भी है। आईआईटी किसी को मिलता है, मतलब उसने गहराई से पढ़ाई तो किया होगा, नहीं तो कैसे मिला। मुझे इतना भूख लग रहा है कि मैं, और इतना अभिव्यक्ति देने को मन कर रहा है कि मैं दोनों एक साथ साथ कर रही हूँ। भूख लग रही है क्योंकि ट्रेन में मुझे खाना अच्छा नहीं लगता और चाय भी नहीं पी सकती। मैं अभी कोकोनट मिल्क का टी पी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का परहेज करके उसको कोकोनट मिल्क टी पी रही हूँ। मैं तो वेजिटेरियन सपोर्ट में हूँ, मैं वीगान के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं ना मांसाहार के सपोर्ट में हूँ, ना वीगान के सपोर्ट में। क्योंकि एनिमल को एक प्रेम पूर्वक, एनिमल जैसा प्रेम करके रखना उत्तम सहावस्थान, उसमें मैं बिलीव करती हूँ। मैं हनी वगैरह सब कुछ खा रही हूँ अभी, लेकिन मुझे दूध से पता नहीं क्यों एक रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे बॉडी से, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से। तो उसमें मैं उसको नहीं ले पा रहा है मेरा बॉडी। तो ये परिवर्तन हो गया है। तो इफ इट इज़ रेजिस्टिंग देन आई हैव टू फॉलो द इंट्यूशन। मुझे कड़ी फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ज़बरदस्ती चाय नहीं छोड़नी पड़ रही है अभी, मुझे पीने में ज़बरदस्ती लगाना पड़ रहा है। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो हम अपनी शरीर, मन, अध्यात्म, सामाजिक
जो संबंध है इसकी कड़ी को जितना पकड़ते जाएंगे ना, जो गलत और जो सही वो बोथ में, दोनों में, तो हम चीज़ों को समझ जाएंगे। तो आचार्य प्रशांत की और अभय सिंह की जी की इनकी क्या आध्यात्मिकता है, यहाँ बात वो नहीं है, बात वो है समाज का। देखिए कि समाज ने, मैंने एक कहानी सुनी थी कि स्वर्ग में जो मदर मेरी को कोई पूछती है कि आप तो बहुत खुश होंगे कि आपका बेटा जीसस है, और उसने, कहानी है कल्पना, इतना सभी लोग उनको पैगंबर है मानते हैं। तो मदर मेरी मेरी बोलती है, नहीं नहीं, मुझे लगता था कि वो डॉक्टर बनेगा। एक जोक किसी ने लिख दिया है, मतलब अगर जेसस लेवल का कोई किसी का बच्चा हो तो भी वो डॉक्टर को उच्च स्थान देता है। तो किसी की आध्यात्मिक गहराई से ज़्यादा उसने आईआईटी किया। कबीर साहब ने कहाँ से आईआईटी किया था, नानक साहब ने कहाँ से आईआईटी किया था। आईआईटी करने वाला एक इंसान बौद्धिक तल पे गहराई, उसका बौद्धिक गहराई, इंटेलिजेंस कुछ होता है, नहीं तो वो उसको मिलेगा भी नहीं ना। तो जल प्रवाह शांत जल है मूल रूप में ठहराव। तो मैं खाते खाते, पानी पीते पीते वीडियो बनाओ तो कोई बात नहीं, आप भी खाना बनाते बनाते और कुछ काम करते करते इसको साइड में लगा के सुन लीजिए, और जो गहराई लगा उसको दोबारा फिर कॉन्सेंट्रेटली हम सुन लेते हैं। वैसे कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति देता है तो भी वो कई कई तरह से देता है, और मैं अपना पात्रता बना रही हूँ, आप भी अपने आप को जोड़ लो तो बहुत खूब। तो जल दर्शन गहरा दर्शन है, जो धरातल पे प्रैक्टिकल है, वास्तविक है, जहाँ पे सभी का एक दूसरे के संबंध जो है वो मैत्री भाव का है। गुरु शिष्य ये सब बहुत ये चीज़ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी का समय में। मैत्री भाव में हम एक दूसरे से जोड़ के ग्रो करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी के आध्यात्मिक समझ से ज़्यादा अगर लोग आईआईटी को ले लें, मतलब आईआईटी पाके इतनी पैसों की नौकरी पाके छोड़ा, मतलब पैसों को कितना ज़्यादा तवज्जो देना। ये मत समझना है कि मैं पैसों का इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, नहीं तो मैं ट्रेन में टिकट कैसे करती, होटल में रूम कैसे लेती, ये खाना कैसे खाती, पैसों के बदले तो खा रही हूँ ना। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अपना जो बेसिक नीड, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं ना भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए। मेरे से बहुत ज़्यादा अमीर क्या है, नहीं है वो क्या कुंभ में आए हैं? बहुत अमीर लोग हैं, कभी कभी वो किसी को मदद नहीं करते। कुछ गरीब लोग हैं, उनका दिल बड़ा होता है। जगह तो यहाँ होना चाहिए, जो है जगह थोड़ी घर में होता है, ज़्यादा जगह तो दिल में होता है, ऐसा वो भी एक कहानी है। अभी इतना कहानी बताऊंगी तो बहुत वीडियो लंबा जाएगा। तो जो चीज़ उपयोगिता है उसको मूल बना देना, क्योंकि देश में गरीबी ज़्यादा है, तो वो चीज़ सबका, इसीलिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जहाँ का सबका बेसिक नीड पूरा हो, मूलभूत रूप में खाना पीना ये सब सबको मिले। 150 करोड़ लोग हैं, हमारा सरकार प्रयासरत है, हम भी प्रयासरत रहे। हर व्यक्ति अपने जीवन का 3 टाइम के खाना से 1 टाइम का खाना छोड़ देगा। अब मैं ये बोल पा रही हूँ, मैं वो प्रयास में हूँ। मैं महीना का 30 दिन में अभी 15 दिन 2 टाइम से खाना ही खाती हूँ, 3 टाइम नहीं खाती। बाकी 15 दिन में कभी कभी कुछ कुछ खा लेती हूँ। वो छूट रहा है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट छूट रहा है, छूट गया अपने आप, वो छूट रहा है। तो अगर 1 टाइम का खाना छोड़ दे तो बाकी एक गणित आप कीजिए, एक गरीब इंसान का पेट भर जाएगा अगर उतना वो कंट्रीब्यूट करे। तो हम गरीबी जो बेसिक नीड सबका फुलफिल हो, फिर सभी अपनी समझदारी से जीवन के और आयाम को खोले। हर चीज़ में सभी को समानता नहीं किया जा सकता, आप एक बार कर दो तो भी वो रहता नहीं है। आगे चल के मनुष्य जो फैक्टर, चेतना, वो मैटर करता है। तो आईआईटी जैसे चीज़ों को आपने छोड़ दिया, आप निर्लोभी हो, ये चीज़ को समाज बहुत तवज्जो देता है। जैसे कोई विदेश के लोग आके अगर दीक्षित हो जाए हमारे देश में, उनका ज़्यादा वैल्यू हो जाता है कि देखो वहाँ का हो के भी भक्ति भाव समझ पाए। तो ये जो लैकिंग, ये जो माइंड में ये जो गैप, ये गैप को माइंड बहुत पकड़ता है। जैसे किसी ने संघर्ष करके कुछ पाया तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। बहुत दिन पहले मुझे याद है, मेरे कुछ दोस्त हमारे घर आए थे, मेरे पापा भी थे। तो एक डिस्कशन हो रहा था महाभारत के ऊपर, महाभारत का कौन सा कैरेक्टर किसको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अभिमन्यु।
तो मेरी एक दोस्त वो गुस्सा हो गई कि अभिमन्यु में है क्या बात। वो बोली शकुन ही सबसे अच्छा कैरेक्टर है क्योंकि उसने संघर्ष किया, अपने परिवार के लिए बदला लिया। मैंने कहा वो तुम्हारे हिसाब से अच्छा है, मेरे हिसाब से मैंने अगर अभिमन्यु को कहा तब मैंने कहा था। तो वो बोली कि नहीं, अभिमन्यु ने संघर्ष क्या किया, कृष्ण का भांजा है, सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र है, तो सब कुछ तो मिला था, तो इसीलिए वो योद्धा बना। तो कोई तवज्जो नहीं है, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो फिर इंसान ग्रो करे तब उसका वैल्यू है। अरे कोई इंसान में अध्यात्म या कोई जीवन दर्शन खिला, कोई गहराई आया तो बात खत्म ना। तो उसने संघर्ष करके किया या उसको आसान सब मिला। तो क्या आप चाहते हो कि हर बच्चा मेरे देश में जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के IAS OAS की प्रिपेयर करे, इंजीनियरिंग मेडिकल के प्रिपेयर करे? नहीं ना। फिर हम गरीब बन जाए कि वो फर्क आएगा उसमें, एक दो जो सफल हो जाएंगे उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने कितना मुश्किल से किया। जैसे 12th फेल मूवी है तो उसमें वो मुश्किल से किया इसलिए तो इतना हिट है जो है। हाँ वो ठीक है, अभी के समय के हिसाब से कोई बच्चा ये कठिन परिस्थिति में भी कीचड़ में कमल खिल पाया, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी होने अब चाहिए कि सबको मूलभूत रूप में सब मिले। मैं अडॉप्शन का भी सपोर्ट करती हूँ, एक बच्चे भी मैं लाई हूँ, मेरे से जितना होता है कर रही हूँ, क्योंकि वो उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिले, प्रेम ज़्यादा मिले, परिवार मिले कि वो बच्चा आराम से ग्रो करे। तो 200 में से 100 बच्चे ज़्यादा सफल बनेंगे। ऐसे 200 अगर परिवार में आए, 200 क्या 150 अच्छा परवरिश हो, 200 के 200 भी बन जाएंगे। मतलब जितना बनना था उससे बेहतर बनेंगे। इसमें से 200 में अगर 2 बहुत कुछ कर लिया तो उनकी तवज्जो बहुत होगा कि देखो कितना डिफिकल्ट परिस्थिति में किया। लेकिन क्या ये ज़रूरी है मूल रूप में होना? नहीं ना। तो ये IIT किसी व्यक्ति का, उनका क्या आध्यात्मिक समझ, उसकी गहराई की मूल्य होना चाहिए। मूल्य भी हो ना हो उससे एक आध्यात्मिक इंसान को क्या मतलब, वो तो नहीं होता। बस ज़्यादा जागरूक इंसान समाज में होते हैं, ज़्यादा प्रभाव होता है तो समाज में सोच विचार बढ़ता है, हम सभी अपलिफ्टेड होते हैं। बीइंग सुपर नेचुरल इज नेचुरल, प्राकृतिक। वही तो वो क्या बोल रहे हैं कि IIT कर लिया, मुझे लगा क्या मिलेगा इससे, ये कर लिया, ये सब मानव की बनाया हुआ पढ़ाई तो है ना। जीवन की मूल पढ़ाई क्या है? पंचभूत की पढ़ाई। अभी मैं खाना खा के वीडियो बनाती तो कितना समय जाता, तो वो चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो सब कुछ करने के बाद देख लिया ये ऐसा नहीं है, तो किसी कोई बोल सकता है कि सब कुछ फिर करने की क्या ज़रूरत है, अगर देख लास्ट में ये पता चले। तो एक होता है बच्चे जैसा बच्चा, एक शून्य होता है, और एक बच्चा जैसा बनना। एक होता है विषाद, अर्जुन विषाद योग, श्रीमद् भगवद गीता 1st चैप्टर। एक होता है संन्यास योग, है ना। एक होता है इंद्रियों की कई कई तरह की अभिव्यक्ति को ना समझ पाना, जैसे जीव प्राणी का वो इंद्रियों की जो रूडिमेंटरी फॉर्म में अभिव्यक्ति, खाना सोना प्रजनन करना, हो गया बात खत्म। फिर और एक है सभी इंद्रियों की अभिव्यक्ति को गहराई से समझना, उसमें भी आप स्थिर हो जाते हो, इसमें भी स्थिर हो एक तरह से, लेकिन ये दोनों में बहुत फर्क है। तो ये कई कई तरह के करके जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति है, फिर हमारे अंदर जो शांतता आता है वो शुरू से नहीं आता है कि आप कुछ ना करो तो हो गया। आपके बच्चे को, मेरे बेटे को कोई ले लेगा कि मैं बहुत अच्छा परवरिश दूंगा, ले लो, तो लेके वो बढ़ा के 18 साल का बना के पूरा कंप्लीट ह्यूमन बीइंग करके बहुत अच्छा ग्रोथ करके देगा, तो क्या मैं खुश होंगी? नो, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ प्रोसेस टू ग्रो हिम। मैं प्रेम देना चाहती हूँ, मैं उसको बढ़ाने में मैं अपना जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, उसमें मुझे खुशी मिलेगा। हाँ, मैं उसमें ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि मैं उसका एज ए पेरेंट, किड्स आर बॉर्न थ्रू अस, दे आर नॉट आवर प्रॉपर्टी। तो मैं वो चीज़ के लिए जागरूक होके, तो पेरेंटिंग जो है हर चीज़ में समन्वय चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे अपने बच्चों को पूरा छोड़ दूंगी, कोई और सरकार या कोई और जिम्मेदारी लो। और ऐसा नहीं है कि माँ बाप का एक DNA की तरफ अट्रैक्शन होता है। एक छोटा सा घर में बच्चा ज़्यादा बेहतर बढ़ता है अगर उसको पूरा संसार का समझ दिया जाता है। छोटा सा घर में आपका नियरेस्ट जो है आशियाना एक चाहिए, जहाँ पे आपको प्रेम खूब सारा मिले, और एक बड़ा आशियाना चाहिए जहाँ से आपको समझ मिले। इसीलिए समाज और परिवार दोनों में बहुत सुंदर सहावस्थान होना चाहिए, कम्युनिटी कल्चर। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ स्नेह प्रेम में बढ़े। जैसे जॉइंट फैमिली था, थोड़ा अपलिफ्टेड वर्सन न्यूक्लियर फैमिली का, क्योंकि वहाँ करप्ट हो गया, लीडिंग खराब हो गया। जो ओल्ड जनरेशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में चुके, तो यंग जनरेशन भी चुके, तो वो
गड़बड़ हो गया, अभी कम्युनिटी कल्चर आ रहा है। और बड़ा फ्रेम में बच्चे घर में माँ बाप के साथ स्नेहपूर्वक बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ा फ्रेम में और 50 बच्चों के साथ उनका कम्युनिटी में ग्रोथ होगा। वहाँ पे जो दादा दादी कॉमन होंगे, 10 दादा दादी वो एजुकेशन देंगे जिनको आता है। तो इससे जो समन्वय में ग्रोथ होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ एक्सट्रीमिटी में कुछ नहीं होता, तो ऐसा है। तो ये चीज़ देखो समाज का, आईआईटी को टैग जोड़ के उसी को हाईलाइट करना। जैसे आईआईटी ना होता तो इनकी बातों का अध्यात्म का मूल्य नहीं है। अगर बिना आईआईटी डिग्री का, कोई अध्यात्म के लिए डिग्री थोड़ी चाहिए। किसी को डिग्री है तो उसने कुछ, जैसे कि किसी ने भाषा जानता है हिंदी, तो वो हिंदी की किताबें पढ़ सकता है, संस्कृत की किताबें पढ़ सकता है, वो खूबी है। तो ज्ञान का माध्यम बन सकता है। डिग्री तो परिणाम है जो आपने पढ़ाई किया, लेकिन वही पर्टिकुलर पढ़ाई और डिग्री जो समाज में पैमाना है, वो अध्यात्म का आधार थोड़ी बन सकता है। तो ऐसा है। तो समाज इस तरह से बहुत बहुत चीज़ों से, लेकिन समाज तो फॉलोअर्स की है ज़्यादा। तो मेरा भी ये निवेदन है कि समाज जिन जिन लोगों को लेके भीड़ इकट्ठा कर देता है, प्रभावित हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही दिशा दिखाए। चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे आईआईटी बाबा हो, जो हो, फिर वो इसको उसको अगर सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए यूज करें, या लोगों को कुछ भ्रमित करके कुछ डिक्लार करके दे कि यही सही है, यही एकमात्र रास्ता है, लोगों को बेसिक समझ दे, मौलिक रूप में लोग कैसे जिए, लोग कैसे बिंग सुपर नेचुरल इज सुपर नेचुरल, यहाँ जो 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 आप हो उसमें कैसे स्थित हो पाओ। तो इसमें जो ग्राउंडेड अध्यात्म है, तो यही उसी उन्हीं लोगों से आशा है, और समाज से भी आशा है। वो इतना कोई डिग्री, कोई ये सबको लेके पूजा किसी का ना करे, और कोई इंसान का एक दो कुछ गलती दिख जाए, उनकी पास्ट से कुछ बात निकाल लो, वो भी तो ग्रो की है ना अपने जीवन की कई कई तरह के लेके। सभी लोग उसको देख के फिर उनको नीचा दिखा दो। आप एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति देखो, प्रेरणा लो, अपना जीवन बनाओ। यहाँ बुद्ध हो, ओशो हो, महावीर हो, जो हो, जितने जितने आध्यात्म हमारा, वो अपने जीवन जिए हैं, हमें अपना जीवन बनाना है। उनसे सिर्फ हम प्रेरणा ले सकते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बस इतना सा। तो मैं अभी खाना खा लूँ, आगे बहुत सारे वीडियो में बनाते रहूँगी दिन भर। कल मुझे सुबह, आज मैंने बापू की कथा मिस कर दी। मुरारी बापू को तो मैं सुनती हूँ, मेरे गुरु है, सभी को पता है। मेरे जो मूल गुरु मुरारी बापू है, बाकी जहाँ से सीखने को मिले वो तो गुरु तक तो हो जाता है। तो मैं कल जा रही हूँ कथा में। आज पहला दिन 4 बजे कथा था, मिस हो गया। कल सुबह फिर कथा के बाद वहाँ कुंभ की और अभिव्यक्तियों को गहराई से अनुभव करना है, रात को वीडियो बनाना है। बस इतना सा। नमस्ते, आज के लिए इतना सा।